स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी सर हो रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल किया था इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे, तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हम इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक मिक्सचर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सही है। तो वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो जब वो हम उस इनऑर्गेनिक मिक्सचर को सोल्यूशन की फॉर्म में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आयंस में चेंज हो जाता है। सही। उसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो पॉजिटिव वालों का हम कैटाइंस कहते थे और नेगेटिव वालों का हम एनाइंस कहते हैं। सही है। तो जो कैटाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स होते हैं। कैटाइंस को हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं और जो एनाइंस होते हैं उनको हम एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। तो हमारे इस कोर्स में जो हमारे पास एनालिसिस है वो एसिडिक रेडिकल्स का मीन एनाइंस का है। सही है। जिनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। अब उसके लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, जिनको एक तो होता है ड्राई टेस्ट और एक होता है वेट टेस्ट। ये जो ऊपर वाले हैं ये क्या है, हमारे पास ड्राई टेस्ट होंगे, और नीचे जिनको कंफर्मेटरी टेस्ट कहा गया है ये हमारे पास क्या होंगे, वेट टेस्ट होंगे। अब हमारे पास कोई मिक्सचर आ जाता है, सपोज उसमें कार्बोनेट्स प्रेजेंट है या नाइट्रेट प्रेजेंट, अब हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से हम अंदाजा लगाते हैं, कुछ हम उसकी केमिकल रिएक्शन से अंदाजा होता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो आज हम करने जा रहे हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स को आइडेंटिफाई। सही है। सपोज हमारे पास क्या आ जाता है, एक मिक्सचर आ जाता है जिसमें ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दो भी हो सकते हैं एक भी हो सकते हैं, तो हमने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अच्छा सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखी गई है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। फिर बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल है। तो नाइट्रेट्स फुली सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्रेट, तो ये उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक काम क्या है कि हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में क्या होगा, एक मिक्सचर होगा साल्ट, जिसे हम साल्ट कहेंगे। उसमें हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे। सही है। उसमें हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, उसका क्या होता है, कलरलेस गैस होती है विदाउट एनी ऑर्डर, दैट इवॉल्व विद इफर्विसेंस फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। अच्छा, इफर्विसेंस क्या होता है कि एकदम से रिएक्शन में क्या कोई गैस इवॉल्व हुई, बबल्स बन गए सोल्यूशन में। सही, तो उसको कहते हैं इफर्विसेंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है, कि वो एवोल्यूशन होती है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर कार्बोनेट होगा, हमने HCl डाला तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। सही है। ये तो हो गया हमारे पास कार्बोनेट। सही है। अगर हमारे पास सेम निकल रही है, बाइकार्बोनेट के केस में भी क्या हो रहा है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों में से कौन सा प्रेजेंट है। सही है। इन दोनों में से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा प्रेजेंट है, इतना पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। अब वो कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब अगर हमारे पास नाइट्रेट होगा, उसी ग्रुप में हमारे पास नाइट्रेट होगा, तो जब हमारे पास नाइट्रेट होगा तो वो एक पंजेंट स्मेल आएगी, ब्राउन फ्यूम्स। पंजेंट से क्या निकलेंगे, ब्राउन से फ्यूम्स निकलेंगे सोल्यूशन से। पंजेंट क्या होते हैं, चुभने वाले। सही है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें NO2 गैस इवॉल्व हुई है। सही है। अगर हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही और ये वाली पंजेंट ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें नाइट्रेट्स प्रेजेंट है। अब उसके रिएक्शंस यहाँ पर दिए गई हैं, सोडियम नाइट्रेट होगा हमारे पास साल्ट। सही है। प्लस HCl, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा सोडियम क्लोराइड प्लस HNO2। तो फिर HNO2 अगेन क्या होगा, डीकम्पोज होता है। तो हमारे पास फॉलोइंग रिएक्शंस आते हैं और NO2 गैस इवॉल्व होती है। तो अगर ये वाली गैस इवॉल्व होगी तो ये पंजेंट ब्राउन फ्यूम्स देगी हमें, हमें चुभेगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये नाइट्रेट्स है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है कंफर्मेटरी टेस्ट। हमने डिफरेंट कंफर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली मालूम हो जाए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वही हमारे पास सोल्यूशन लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, साल्ट सोल्यूशन वही लेंगे प्लस मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन उसमें डालेंगे। सही है। जब मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे तो वाइट से प्रेसिपिटेट बनेंगे इन केस ऑफ कार्बोनेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। सही है। कि ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था, प्लस मैग्नीशियम सल्फेट डाला तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गए। तो ये इसके क्या बन जाते हैं, वाइट से प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अच्छा, ये सब हम रिएक्शंस कर रहे होते हैं टेस्ट ट्यूब्स में।
जैसे आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हो, सेम ऐसे ही इसका भी एनालिसिस ऐसा ही है कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, और ये हमारे पास क्या होती है, इन्फेरेंस है। सही है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये इन्फ्रेंस है कि हमारे पास कौन सा निकल रहा है। कार्बोनेट्स, ये वाले ऊपर जो लिखा गया है, ये कार्बोनेट्स लिखा हुआ है, बाइकार्बोनेट्स, ये हमारे पास आएगी हेडिंग इन्फ्रेंस में, और ये वाले हमारे पास क्या आएंगे, ऑब्जर्वेशन में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर टेबल्स और रोज ड्रा की गई हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जब आप प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखोगे। अच्छा, जब हमने इसको मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन डाला तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गए इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जब हमारे पास नो प्रेसिपिटेट बनेंगे, नो प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा तो वो वाइट प्रेसिपिटेट होंगे। अगर मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट्स नहीं बन रहे तो हमें मालूम हो जाएगा कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन गए। उसको फिर क्या किया जाएगा, थोड़ा सा हीट किया जाएगा तो वाइट प्रेसिपिटेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के हमें मिल सकते हैं। सही है, वो हीट करने पे हमें मिलेंगे, लेकिन हमें क्या है, जब हम हीट किए बगैर हमें मिल रहे हैं तो वो कार्बोनेट्स होगा। अगर हीट करने पे मिल रहे हैं तो वो हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के केस में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डालता है तो उसमें क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वही मैं बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को जब हीट किया गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, यही वाला प्रोडक्ट। तो ये तभी बनेगा जब हम इसको हीट करेंगे, ये हीट किए बगैर बन जाएगा तो कार्बोनेट, अगर हीट करना पड़े तो बाइकार्बोनेट्स हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द ब्राउन रिंग टेस्ट। ये हमारे पास है नाइट्रेट के लिए। सही है, टेक अ टेस्ट ट्यूब, हमने टेस्ट ट्यूब ली, ऐड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द नाइट्रेट देन ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया हमने। यही हमने सार सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। उसके बाद हमने डाला डाइल्यूट H2SO4 अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कि इस तरह डालना है कि वो टेस्ट ट्यूब की साइड से होता हुआ नीचे जाए। तो उससे क्या हो जाता है, ब्राउन रिंग अपीयर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस एंड नो सल्फेट। सही है, इसकी वजह से क्या आ जाती है कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या आ जाती है कि ब्राउन सी रिंग बन जाती है। तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है, नाइट्रेट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है सार सोल्यूशन प्लस HgCl2 सोल्यूशन। अब ये हमारे पास एक ये कंफर्मेटरी टेस्ट था, और दूसरा हमारे पास क्या था, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। सही है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जी सोडियम सर। सोडियम कार्बोनेट होगा, प्लस हमारे पास HgCl2 सोल्यूशन होगा। सही है, मरकरी क्लोराइड सोल्यूशन होगा। अब यहाँ से क्या होगा, जब हम ये डालेंगे तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे मर्क्यूरी कार्बोनेट के। मर्क्यूरी कार्बोनेट के क्या बन जाएंगे, रेडिश ब्राउन से प्रेसिपिटेट्स। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। On the other side, orange precipitates of Hg carbonate produced on heating. अब यहाँ पर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो हमारे पास क्या हो गए, हीट करने पर ये वाले प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर हीट किए बगैर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कार्बोनेट्स है, अगर हमें हीट करना पड़ रहा है तो हीट जब हम करेंगे तब वो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो वो बाइकार्बोनेट्स होंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन हमारे पास है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स को कंफर्म करने के लिए कि नाइट्राइट सोल्यूशन प्लस पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट H2SO4। रिलीज ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन अपीयरेंस ऑफ पेल ब्राउन कलर। जब हम इसको ऐसे सॉल्यूशंस डालते हैं पोटाशियम नाइट्रेट का, पोटाशियम आयोडाइड और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या होता है, प्लेन पेल ब्राउन कलर का हमारे पास क्या होता है, रिलीज होती है आयोडीन का सोल्यूशन। तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। नेक्स्ट इसका एक और हमारे पास रिएक्शन है कंफर्मेटरी, कि नाइट्रेट सोल्यूशन को लेंगे और उसमें KMnO4 डालेंगे, प्लस हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। तो जो नाइट्रेट सोल्यूशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और रिड्यूस कर देता है परमैंगनेट पिंक कलर टू कलरलेस। कि जब हमारे पास नाइट्रेट सोल्यूशन होगा, KMnO4 H2SO4 डालेंगे तो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। इससे पहले हमारे पास क्या होगा, पिंक कलर, लेकिन जब नाइट्रेट सोल्यूशन इसको कन्वर्ट कर देगा पिंक टू कलरलेस तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये नाइट्रेट मौजूद है, और उसका रिएक्शन हमारे पास ये नीचे दिया गया है।
इसमें नाइट्रेट एसिड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, जो रिड्यूस कर रहा है KMnO4 को, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आपने लास्ट टाइम करवाया था ड्राई टेस्ट, और ड्राई हाँ टेस्ट में हमने पहले जो ऑब्जर्वेशंस की थी उनमें हमने सबको H2SO4 के साथ करवाया था, उससे हाँ, नेक्स्ट अब आप ये करवा रहे हैं? मैं वो करा रहा हूँ। हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करवा सकते हैं, सही, उसको हम HCl के साथ भी करवा सकते हैं। तो आप उसको रहने दीजिएगा, आप सिंपल ये कर ठीक है। लीजिए इसे, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो ये- जाता है, हम अलग अलग से करेंगे। नहीं ठीक तो है। और ये, सर ये कंफर्मेटरी टेस्ट ड्राई टेस्ट के लिए ही है? हाँ, ये जो है ना, हर कंफर्मेटरी टेस्ट है ना, हर सब्स्टिट्यूएंट का अलग है ये वाला। ओके सर। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के तकरीबन दोनों सेम टेस्ट हैं कंफर्मेटरी के। इसमें क्या हो रहा है, पहले बन जाती है, फिर हीट करने पे वो देते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है। और इसके जो नाइट्रेट्स के हैं, उसके कंफर्मेटरी टेस्ट अलग है। तो आप इसको ऐसे ड्रा ओके करके सर। लिखोगे, जब आपको क्वेश्चन आ जाएगा प्रैक्टिकल में कि आपने लिखने हैं आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, सपोज आ जाता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले ये वाला ड्राई टेस्ट लिखोगे, फिर ये कंफर्मेटरी टेस्ट लिखोगे। क्लियर है? सर एक हम सर जैसे इनमें सर जैसे कार्बोनेट का अगर आप देते हैं तो हम हाँ साल्ट प्लस डिल्यूट HCl लिख के उसके दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे। हाँ, देखो ना, मैं जब आपको कंपाउंड देता हूँ, कोई मिक्सचर आपके पास, अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि कार्बोनेट का लिखना है, सही है, कि कार्बोनेट और नाइट्रेट का आपने लिखना है एनालिसिस, तो आप ये लिखोगे और ये वाला लिखोगे सारा, इसका ये नहीं लिखोगे, सही है। तो सर कौन कौन सा? जो सब्स्टिट्यूएंट मैं बताऊंगा, आपने उसका ही ड्राई टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना है। अगर मैं कार्बोनेट का कहता हूं तो आपने ये सारा लिखना है, अगर मैं बाइकार्बोनेट का कहता हूं तो आपने ये सारे लिखने हैं। क्लियर है? यस सर। सर ऊपर आपने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जब आपने ड्राई टेस्ट करवाया तो आपने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो सर दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो फिर हम कैसे इसमें फर्क कर सकेंगे कि ये कार्बोनेट है और ये बाइकार्बोनेट है? हाँ, वो देखो ना, ये हमारे पास ड्राई टेस्ट में हमें इतना नहीं मालूम होता है। ड्राई टेस्ट बेसिकली क्या होता है, बस हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते होते हैं। अब ये सपोज मैं जब आपको प्रैक्टिकल में दूंगा, तो मैं आपको ये दोनों थोड़ी दूंगा, मैं आपको कोई एक दे दूंगा सब्स्टिट्यूएंट, तो आपने उसके टेस्ट लिखने होते हैं। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते होते हैं, तो सपोज हमें ये नहीं मालूम कि ये कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, तब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के केस में इवॉल्व हो रही है। तो हमें इतना श्योर हो जाता है कि या तो ये कार्बोनेट हो सकते हैं, ये बाइकार्बोनेट्स, ये नाइट्रेट्स नहीं है, सही है। फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जब कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो जो कार्बोनेट होता है वो हीटिंग किए बगैर ही प्रेसिपिटेट्स दे देता है, सही है। अगर हीटिंग किए बगैर ही वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा ये पक्का है, ये क्या है, कार्बोनेट है, सही है। अगर वो सर हीटिंग इनमें करने, वेट टेस्ट और ड्राई टेस्ट कौन सा होगा? ये जो ऊपर है ना, ये वाले लिखे हुए हैं, ये हमारे पास जी ड्राई टेस्ट है। ये जो कंफर्मेटरी टेस्ट है ना ओके, नीचे वाले, ये वेट टेस्ट कहते हैं। ये वेट है। हाँ जी, ये ओके वेट टेस्ट होते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अगर यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा, हमें अगर यहाँ पर मालूम हो जाता तो हमें ये वाला सोल्यूशन करने की, ये वाला कंफर्मेटरी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लिखोगे ये प्रैक्टिकल में दोनों। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं, तो हम वहाँ पर रिएक्शन स्टॉप कर देंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि ये कार्बोनेट है। लेकिन अगर उसको हमने हीट करने पे वो प्रेसिपिटेट्स वैसे नहीं बन रहे, लेकिन हीट करने पे बनेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये बाइकार्बोनेट। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फाइड्स, थायोसल्फेट्स और सल्फाइड्स। अब इन तीनों का हमने आइडेंटिफाई करना है, इनके डिफरेंट ड्राई टेस्ट होंगे और वेट टेस्ट होंगे। अब हमने, हमारे पास क्या होगा, पहले साल्ट होगा प्लस डाइल्यूट HCl उसमें डालेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। उसकी भी क्या हो जाती है, पंजेंट सी स्मेल होती है, चुभने वाली। सल्फर डाइऑक्साइड की भी क्या होती है, पंजेंट सी स्मेल होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट दिया गया कि हमें मालूम करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है।
तो उससे क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, पीस डिप करेंगे फिल्टर पेपर का इन एसिटिक पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में। सही है, पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर डिप करेंगे। ऑन कमिंग नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब द फिल्टर पेपर विल टर्न ग्रीन। उसके बाद फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे जहाँ से उसकी ओपनिंग होती है। सही है, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जो हमारे पास डिफरेंट फिल्टर पेपर्स होते हैं, रिएजेंट फिल्टर पेपर्स कहते हैं, टेस्ट करने के लिए कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। तो जब हम उसको टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो वो क्या कर देगी, उस पेपर को ऑरेंज से ग्रीन कर देगी। सही है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ उसका रिएक्शन होगा तो वो उसको क्या कर देगी, चेंज कर देगी क्रोमियम सल्फेट में, और हमारे पास ग्रीन कलर आ जाएगा। तो हमें मालूम हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। क्लियर है यहाँ तक? ऑन द अदर साइड अगर हमारे पास थायोसल्फेट्स होगा तो वो क्या होगा, उसमें भी क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, जेलो से प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे सल्फर के। उसके साथ ही एक तो गैस गैस निकली है, दूसरा क्या हो जाएंगे, उसमें छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे सल्फर के। तो उससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये थायोसल्फेट है, सल्फाइड्स नहीं। सल्फाइड्स के लिए हमें क्या, अगर तो वो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स सल्फर के नहीं बन रहे, तो फिर हम टेस्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर वो लेंगे और टेस्ट करेंगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो सल्फाइड होगा। सही है, अगर सल्फर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये थायोसल्फेट बन गया है, सल्फाइड्स नहीं है। क्लियर है? यस जी सर। सर। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फाइड्स का। सल्फाइड्स के केस में क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन्वॉल्व होती है। और उसकी वो उसका भी क्या होता है, कलरलेस गैस होती है विद बैड स्मेल। उसकी स्मेल क्या होती है, बैड होती है। H2S की गैस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रोटन एग की तरह होती है, जैसे सड़ा हुआ अंडा नहीं होता, तो उस तरह की हमें स्मेल आती है। तो उससे हमें मालूम हो जाता है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली है। उसका रिएक्शन जहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास सोडियम सल्फाइड है, उसमें HCl डाला तो NaCl बना और हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। अब इसके लिए भी एक ड्राई टेस्ट है, टेस्ट फॉर H2S। इसमें क्या करेंगे, हम डिपा पीस ऑफ फिल्टर पेपर में लेड एसीटेट सोल्यूशन, भैया लेड एसीटेट का सोल्यूशन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पहले डिप करेंगे, फिर हम उस फिल्टर पेपर को जो हमने डिप किया था, हम टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे जहां उसकी ओपनिंग है, तो वो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। सही है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही है, चूंकि वो लेड एसीटेट का सोल्यूशन जो फिल्टर पेपर के ऊपर लगा हुआ है, वो फिल्टर पेपर को क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है कंफर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहले सल्फाइड्स के लिए हम साल्ट सोल्यूशन लेंगे प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, साल्ट सोल्यूशन हमारे पास ये वाले आ गए, प्लस हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन उसमें डालेंगे। अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सल्फेट सल्फाइड इज प्रोड्यूस्ड दैट इज सॉल्युबल इन द एक्सेस ऑफ सल्फाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। एक वाइट से प्रेसिपिटेट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, सिल्वर सल्फेट के, और वो सोल्बल हो गए सल्फाइड में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्बल कम्प्लेक्स सा बना देता है। और वो सोल्बल से हमारे पास क्या बन जाते हैं, वाइट से प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं सिल्वर सल्फेट के। सही है, कि वो हमारे पास पहले क्या बनाएगा, Ag2SO3 बनाएगा, वो देन कंबाइन करके हमारे पास क्या बना देगा, Na2SO3 के साथ कंबाइन करके एक सोल्बल सा कम्प्लेक्स बना देगा। पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, दोबारा से उसी में से जो हमारे पास AgNO3 सोल्यूशन है, उससे हमारे पास ये वाला बन रहा है, और ये वाला हमारे पास दोबारा से इसके साथ कंबाइन करके सोल्बल कम्प्लेक्स सा बना देता है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास थायोसल्फेट होगा, a white precipitate of Ag2S2O3 सिल्वर थायोसल्फेट प्रोड्यूस हो गए, that is soluble in the excess of thiosulfate through the complex formation. Thus, four complex is unstable and changes to yellow, brown and finally to black Ag2S. वो क्या करेगा, जो हमारे पास थायोसल्फेट का कम्प्लेक्स बनता है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा और उसके कलर चेंजेस होंगे, पहले येलो होगा, फिर ब्राउन हो जाएगा और फाइनली वो ब्लैक हो जाएगा। सही है,
सल्फाइड के केस में कम्प्लेक्स जब बनता है प्रेसिपिटेट बन के वो स्टेबल रहेगा, लेकिन इसके केस में थायोसल्फेट के केस में क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसके कलर चेंज हो जाएंगे और लास्ट पे वो ब्लैक हो जाएगा। और दी अदर साइड हमारे पास क्या है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म। यही सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। क्या बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका भी कलर क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट सब वो बनाता है। अब यहाँ पर भी हमारे पास लास्ट में वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, जो कम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल है, वो हमें ब्लैक Ag2S गैस दे रहा है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ब्लैक Ag2S प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। हमें ये नहीं कंफर्म हो रहा कि इन तीनों में से कौन सा है, इन तीनों में से कौन सा है। तो इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट और है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, साल्ट सोल्यूशन लेंगे प्लस PbCH3CO2 सोल्यूशन लेंगे, लेड सल्फाइड वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे पास। इसके केस में क्या होगा, लेड सल्फाइड PbSO3 वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड होंगे ये वाले। और इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे विच फॉर्म PbS ऑन बॉइलिंग एंड टर्न्स ब्लैक। जब उसको हम थोड़ा सा बॉयल कर देंगे तो वो क्या हो गया, लेड सल्फेट को क्या कर देगा, वो ब्लैक कर देता है। ऑन द अदर साइड हमारे पास लेड सल्फाइड में प्रोड्यूस होगा विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट्स। अब इसके भी ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हैं और इसके भी ब्लैक से प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। अब हमें इसके तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं ब्लैक और इसके भी ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। तो अब इसको हम कंफर्म करने के लिए और कुछ डालते हैं, वो क्या है, साल्ट सोल्यूशन वही हमारे पास होगा प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 डालेंगे तो पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, पर्पल कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है साल्ट सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट H2SO4 ड्रॉप्स हम और डालते हैं और आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं। तो आयोडीन का सोल्यूशन क्या हो जाता है, ब्राउन कलर उसका चला जाता है। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास क्या थे, सल्फाइड्स थे। ऑन दी अदर साइड हमारे पास सल्फाइड के लिए एक और सोल्यूशन है कि जब हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं तो उसके केस में ब्राउन कलर डिस्चार्ज और थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू टेट्राथायोनेट। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाता है, ब्राउन कलर चेंज हो जाता है और जो हमारे पास थायोसल्फेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टेट्राथायोनेट। क्लियर है। इन दोनों में ये वाला टेस्ट सेम होगा। अगर ये वाला टेस्ट सेम आ रहा है तो फिर हम ये वाला टेस्ट करेंगे, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा पर्पल कलर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये सल्फाइड प्रेजेंट। ऑन द अदर साइड हमारे पास सल्फाइड्स के लिए कौन सा सोल्यूशन है कि साल्ट सोल्यूशन लेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन लेंगे और वायलेट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये सल्फाइड। क्लियर है। यहाँ तक किताब के प्रैक्टिकल्स, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है। यस सर। ओके चलो ठीक है। Okay, Okay, sir. sir. Allah Hafiz. Thank you. ओके